हेलो दोस्तों। 8 मई को पूरी दुनिया इंटरनेशनल लेबर डे मनाती है, लेकिन चलो एक ऐसी डार्क रियलिटी के बारे में बात करते हैं जिसको अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। बॉन्डेड लेबर का जाल इंडिया में। सोचो, 2023 में मुकेश आदिवासी और उनके परिवार को नौकरी का वादा किया गया, लेकिन उन्हें 1400 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश से कर्नाटक भेज दिया गया। कहां? एक गन्ने के खेत में, जहां उन्हें बॉन्डेड लेबर करना पड़ा। मुकेश ने जब अपनी सही मजदूरी मांगी तो हथियारबंद गार्ड्स ने उन्हें पीटा, उनका पैर तोड़ दिया। न्याय की लड़ाई दर्द और सदमे में बदल गई। फिर के थेनमोजी की कहानी है। सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्हें बेंगलुरु में एक ईंट भट्टे पर काम करने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि उनके परिवार ने RS 2000 का एडवांस लिया था। 12-14 घंटे की कड़ी मेहनत, गालियां और मारपीट, यही उनकी जिंदगी थी। परिवार तभी बच पाया जब एक सोशल वर्कर के आने के बाद मालिक भाग गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है, इंडिया ने 1976 में ही बॉन्डेड लेबर को गैरकानूनी घोषित कर दिया था, पर हकीकत कुछ और ही है। 2012 में यूनियन लेबर मिनिस्टर ने 2030 तक 182 करोड़ बॉन्डेड लेबरर्स को छुड़ाने और उन्हें फिर से बसाने की योजना बनाई थी, लेकिन 2016 और 2021 के बीच सिर्फ 12/60 लोगों को ही छुड़ाया गया। मतलब करीब 71 करोड़ लोग अभी भी इस शोषण के चक्र में फंसे हुए हैं। 2030 का लक्ष्य पूरा करने के लिए इंडिया को हर साल लगभग 11 लाख मजदूरों को छुड़ाना होगा, जो कि अभी की रफ्तार से बहुत मुश्किल लगता है। और ये सिर्फ बॉन्डेड लेबर की बात नहीं है। लाखों अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, खासकर प्रवासी मजदूर, मजबूरी, शोषण और सुरक्षा की कमी जैसी फोर्स्ड लेबर की स्थितियों का सामना करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से कहा है कि वो बॉन्डेड लेबरर्स की अंतर्राज्यीय तस्करी पर ध्यान दे, जो इस समस्या की गंभीरता को दिखाता है। कुछ लोगों का कहना है कि कोड ऑन वेजेस अनजाने में बॉन्डेड लेबर को कानूनी बना सकता है, क्योंकि ये जबरदस्ती वाली प्रथाओं को ठीक से नहीं रोकता। जातिगत भेदभाव, अशिक्षा और बाजार पर कुछ लोगों का कब्जा जैसी गहरी असमानताएं आर्थिक मजबूरी को शोषण में बदल देती है। बिना किसी यूनियन के अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के पास अपनी बात रखने की ताकत नहीं होती, जिससे शोषण, बिना कॉन्ट्रैक्ट के काम और नौकरी से निकाल दिए जाने का डर बना रहता है। डॉ BR आम्बेडकर, जो 1940 के दशक में मजदूरों के अधिकारों के लिए लड़ते थे, ये देखकर बहुत दुखी होते कि कैसे नए लेबर कोड्स 2019-2020 ने इन सुरक्षाओं को कमजोर कर दिया है और कंपनियों के फायदे को मजदूरों की भलाई से ऊपर रखा है। ये सिर्फ नजरअंदाजी नहीं है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो लोगों की जगह मुनाफे को ज्यादा अहमियत देता है और आज के जमाने की गुलामी को अनदेखा करता है। शर्म की बात है कि इंडिया की अर्थव्यवस्था बॉन्डेड और फोर्स्ड लेबर पर चलती है और अपने सबसे कमजोर नागरिकों का शोषण करती है। मजदूरी की इज्जत। अब समय आ गया है कि हम इस शोषण के चक्र को खत्म करके इसे सच्ची श्रद्धांजलि दें। देखने के लिए धन्यवाद।